फाइनली गाइस एक और धमाकेदार वीडियो में आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का प्री बोर्ड परीक्षा 2022 का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल प्रोवाइड कराएगा। गाइस कई सारे चैनल पर आपने वीडियो देखे होंगे, लेकिन कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन आपको कहीं पर नहीं मिल रहा होगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल आपके साथ है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पेपर दिखा देता हूँ, उसके बाद हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। टोटल इस पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी 22 और लास्ट 23 क्वेश्चन का ये पेपर है। आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलिए गाइस देर न करते हुए सबसे पहले हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे, तो जिनमें गाइस देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर यहां पर हो जाएगा व्यक्तिगत इकाई। सेकंड वाले क्वेश्चन का अ और ब दोनों हो जाएगा। थर्ड वाले का शून्य हो जाएगा। चौथे वाले क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताओगे, जिससे हमें पता लग सके कि आपने भी पढ़ा या नहीं पढ़ा है। पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्पत्ति के साधनों का, और छठवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। गाइस आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपको कौन से पेपर का सॉल्यूशन चाहिए बस कमेंट कर दो, उस पेपर का सॉल्यूशन विद इन 1 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है जो रिक्त स्थान की पूर्ति है, उनके आंसर आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर हमने कवर कर दिया। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन और मैं आपको दिखा देता हूं। ये पीडीएफ में थोड़ा सा उल्टा सा हो गया है। यहाँ पर देखिएगा, ये रहा तीसरा क्वेश्चन, जिसमें आपको सही जोड़ियां मिलानी है। तो कुछ इस तरीके से मिलाई जाएंगी। साम्य की कीमत हो जाएगी मांग और पूर्ति, औसत संप्राप्ति हो जाएगी कुल संप्राप्ति से, कुल संपत्ति हो जाएगी कीमत गुणा मात्रा, द्वितीयकार विक्रेता से मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा क्वेश्चन भी कवर हो गया। इसके बाद गाइस देखिए चौथा क्वेश्चन है, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है, उनमें से पहले 3 क्वेश्चन का आंसर आपको स्क्रीन पर अभी फटाफट से दिखाई दे रहे होंगे। यानी पीएनबी का पूरा नाम क्या है? पंजाब नेशनल बैंक, सबको पता होगा। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। इसके बाद इसके चौथे क्वेश्चन के बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पर ये रहे चौथा, पांचवा, छठवां, सातवें क्वेश्चन के आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। आरबीआई का पूरा नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को हम सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइस अगर आप स्क्रीनशॉट लेने में असमर्थ हैं तो आपको गूगल पर सर्च करना है physicshindy.com। इस वेबसाइट पर जाना है, होम पेज पर ही सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको दिखाई दे जाएंगे। तो पीडीएफ वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद देखिएगा छठवां क्वेश्चन है, बाजार अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निवेश, उत्पादन और वितरण के निर्णय उन मूल्य संकेतों द्वारा निर्धारित होते हैं जो प्राकृतिक रूप से स्वयं ही मांग और आपूर्ति की स्थितियों से उत्पन्न हो। तो यहां पर का ये छठवां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए सातवां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में किसी वस्तु या सेवा के तो बच्चों आपको भी आते हैं पढ़ाई में डाउट्स, घबराइए मत, क्योंकि डाउट नट आपके साथ है ना। चाहे आपका डाउट कैसा भी हो, कहीं से भी हो, उस डाउट का फोटो खींचो, क्रॉप करो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा डाउटनट ऐप पर। फ्री में पूछिए, आपके अनलिमिटेड सवालों का सॉल्यूशन डाउटनट ऐप पर आपको मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल क्लास 6वीं से लेकर 12वीं तक का हो, आईआईटी, जेई, नीट या फिर सीबीएसई, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अदर बोर्ड का हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सबका सॉल्यूशन मिलेगा आपको डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट ऐप पर चल रही है क्लास 9 to 12 आईआईटी, जेईई, नीट की लाइव क्लासेस, जिनसे पढ़कर इंडिया के सभी बच्चे रैंक 1 लेकर के आ रहे हैं। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप को। उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को उस वस्तु की सेवा की सीमांत उपयोगिता कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं हम 8वें क्वेश्चन की तरफ, जिसमें देखिए पूर्ण प्रतियोगिता एक बाजार रूप है जिसमें क्रेता तथा विक्रेताओं की बड़ी संख्या होती है, जो समरूप या एक जैसी वस्तुओं का उद्योग द्वारा निर्धारित कीमतों पर क्रय विक्रय करते हैं। तो गाइस ये 8वें क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हो फटाफट से 9वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वस्तु की मांग खरीदने वाले ग्राहकों द्वारा की जाती है। इसमें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। जैसे अगर वस्तु की मांग काफी ज्यादा है और आपूर्ति के स्रोत कम है, तो ऐसे में उसकी कीमत में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं अगर वस्तु की मांग कम है और स्रोत काफी है, तो वस्तु की कीमत में कटौती हो सकती है। तो इस तरीके से इसका आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पे देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 10वां, अल्पाधिकार को परिभाषित इस प्रकार से किया जा सकता है कि यह बाजार की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी समरूप या विभेदीकृत वस्तुओं के कुछ ही विक्रेता या उत्पादक होते हैं। 10वें के बाद हम बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ पर।
पेपर में गर्दा उड़ा देना, फाड़ देना, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। प्री बोर्ड परीक्षा में आप टॉप करनी चाहिए, इस तरीके से आप आंसर को लिख करके आना है। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह है जिसमें उत्पत्ति के साधनों का प्रमुख भाग पूंजीवादी उद्योगों में कार्यरत होता है। इसके बाद बढ़ेंगे हम 12वें क्वेश्चन की तरफ। प्रति व्यक्ति आय किसी देश, राज्य, नगर या अन्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आयु होती है। इसमें बचा हुआ आंसर कुछ आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। एंड गाइस, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ा जाएगा। ए टू जेड 23वें क्वेश्चन तक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूं। 13वां क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये 13वें क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद बढ़ेंगे हम 14वें क्वेश्चन पर। तो देखिए, बजट आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, या यूं कहें कि किसी एक वित्तीय वर्ष में सरकार की आय व्यय के आकलन को बजट कहते हैं। तो ये 14वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहां तक लिखना पड़ेगा। गाइस, यहां तक लिखने की आपको जरूरत है 14वें क्वेश्चन में। इसके बाद देखिए, आपको स्क्रीन पर 15वां क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेने में असमर्थ हैं तो गाइस, गूगल पे एक बार जरूर सर्च करना, physicshindy.com वेबसाइट पर जाना, सभी पेपर के सॉल्यूशन इजीली डाउनलोड कर लेना। इसके बाद गाइस देखिए, यहां पर 16वां क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। तो यहां पर पहली, दूसरी और ये तीसरी विशेषता यहां पर इंक्लूड कर दी है, तो फटाफट से डाउनलोड कर लो। 17वां क्वेश्चन आप देख सकते हो। पूर्ति का नियम कुछ इस तरीके से आपको लिखना है, यानी पूर्ति और कीमत के संबंध को ही पूर्ति का नियम कहा जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं हम गाइस अपने 18वें क्वेश्चन पर। तो 18वां क्वेश्चन का आंसर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यानी प्रत्याशित अथवा इच्छित निवेश वह निवेश है जो निवेशकर्ता किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आय तथा रोजगार के विभिन्न स्तरों पर करने की इच्छा रखते हैं। इसके बाद पीडीएफ में थोड़ा आगे तरफ बढ़ेंगे। ये 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 19 आप दिखाई दे रहा होगा। सरकारी बजट के 3 उद्देश्य आपको लिखने हैं, तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण, संसाधनों का पुनः आवंटन और आर्थिक स्थिरता, ये इसके 3 उद्देश्य हैं। यहां तक ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20वां। तो 20 का आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लिखना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो 21 के आंसर ये रहे आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। संबंध, प्रभाव, उत्पादन बंद करने का प्रभाव और कुल लागत के संबंध। यहां से गाइस देखिए 22वां क्वेश्चन और ये 23वां क्वेश्चन, ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन हो गया, 23वां क्वेश्चन हो गया। तो गाइस, हमने अर्थशास्त्र के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है। अब आपको कौन से पेपर का सॉल्यूशन चाहिए हमें कमेंट करके बताइए। फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल आपको सबसे पहले उस पेपर का कंप्लीट और राइट, बिल्कुल एकदम करेक्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करेगा। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इससे होगा ये कि जब भी हम फाइनल पेपर के वीडियो अपलोड करेंगे तो उसके नोटिफिकेशन भी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो यहाँ पर इस वीडियो को लाइक करना बनता है गाइस, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।